बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे आपने पिछली वीडियो में 3 यूनिट का परिचय देखा था, तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन आपको लाइक शेयर कमेंट करने से पहले आपको शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखनी चाहिए, जिससे आपकी तभी समझ में आएगी। जैसे आपने 2-4 मिनट देख के बंद कर दी वीडियो, तो वो आगे आपकी डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पूरी शुरू से एंड तक वीडियो देखनी चाहिए। तो इसको देखने के लिए, मतलब इसको स्टार्टिंग करने के लिए अपने पास स्टार्टिंग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का ये सेकंड सवाल है। मैंने वैसे ही बताया था तुम लोगों को, ये वाले मैंने बताए थे कि देखो अब इसमें कौन कौन से नाम आए। एक तो प्रतिच्छेदी आया है, एक समांतर आया है, और एक आया अपना संपाती। तो मैंने बोला था कोई भी नाम आ जाए 3, तो अपन तो एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो पहले नंबर पे नाम है उसका मतलब है आंसर आएंगे तीनों अलग अलग। दूसरे नंबर पे नाम है, दूसरे नंबर को जब लेंगे जब समझ जाना कि 2 बराबर होंगे, तीसरा अलग होगा। तीसरा वाला है संपाती, तो इसमें तीनों बराबर होंगे। तो इसीलिए अपन वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं नंबर 1 सॉल्व से। जैसे अपन ने लिखा 1 क्वेश्चन 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0। मैंने बोला था समीकरण 1 और 2 अपन जब तक नहीं मानेंगे जब तक अपने पास बराबर में 0 नहीं हुई। तो इसमें बराबर में 0, तो इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया। दूसरा वाला लिखेंगे 7x प्लस के 6y प्लस माइनस के 9 बराबर 0। इसमें भी 0 है, तो इसको समीकरण नाम 2 दे दिया। तो देखो समीकरण 1 और 2 आ गए। मैंने बोला था समीकरण 1 और 2 की अपन तुलना करेंगे, तो वो उसके लिए मैंने चौथे नंबर पर आपको फॉर्मूला लिखा था। पीछे वीडियो में देख लेना, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो इससे अपन तुलना करेंगे। तो अपन सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो मैंने ये चौथे नंबर पर फॉर्मूला लगाया था, देख लेना आप लोग वीडियो। तो इसमें अपन स्टार्टिंग करेंगे और समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से तुलना कर रहे हैं। तो इसमें समीकरण 1 में देखिए अपने पास a1 b1 c1 है, तो ये तीनों मान निकलेंगे। a1 तो यहाँ पे x के बगल में a1 है, तो पहले वाले में x के बगल में कितना है 5। यहाँ पे पाई के बगल में b1 है, तो यहाँ पे पाई के बगल में देखिए माइनस का 4 लिखा है। यहाँ पे c1 है खाली, तो यहाँ पे c1 की जगह कितना लिखा है 8। मतलब x वाले के बगल में a1 निकल आया, y वाले के बगल में b1 निकल आया, खाली संख्या c1 है, तो a1 b1 c1 तीनों के मान निकला है पहले से। अब बात करते हैं अपन समीकरण दूसरे की। तो दूसरे में देखो x के बगल में लिखा है a2, यहाँ पे x के बगल में लिखा है दूसरे में 7, तो x2 का मान हो गया 7। y के बगल में लिखा है b2, तो यहाँ पे y के बगल में लिखा है 6। c2 का मान हो जाएगा माइनस का 9। तो ये तो बात होगी अपनी समीकरण 1 और समीकरण 2 की। तो इनको अपन निकालने के लिए सबसे पहले इनके मान अपने पास बट्टे में होनी चाहिए। तो a1/a2 में लिख दिया 5/7, b1/b2 लिख दिया मैंने माइनस का 4/6, और c1/c2 लिख दिया मैंने 8 माइनस का 9। इसमें जो चीज कट रही है उनको काट दो, तो ये कट गई। तो a1/a2 का मान आ गया 5/7, b1/b2 का मान आ गया माइनस का 2/3, और c1/c2 का मान हो जाएगा माइनस। कभी भी हर में नहीं रहती, माइनस ऊपर रहती है, इसलिए याद। तो देखो अपने ये मान तीनों निकल के आ गए। तो तीनों मान में देखिए, पहले में लिखा है 5/7, दूसरे में लिखा है माइनस का 2/3, और तीसरे में लिखा है माइनस का 8/9। तो देखो तीनों मान अलग अलग हैं। तो तीनों अलग अलग हैं, तो पहले नंबर का अगर 2 एक जैसे होते तीसरा अलग होता है, तो दूसरे नंबर का, और तीनों समान होते तो तीसरा नंबर। इसलिए इसमें तीनों अलग अलग हैं। तो अपन लिख देंगे पहले वाली कंडीशन। तो पहले वाली में क्या लिखा है, जैसे लिख देंगे इसमें लिख देंगे समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर
प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद वाला इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें तीनों अलग अलग हैं। तो तीनों अलग अलग वाली कंडीशन लिख दो। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो ये वाली पहली वाली तीनों बराबर नहीं की कंडीशन होगी। इसमें इनके मान लिख दो। A1 का मान कितना है भाई 5। ये 5/7 हो गया A1/A2 का। B1/B2 की जगह लिखना है -2/3। तो ये अपना पहला सवाल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद स्टार्टिंग करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में भी लिखा है देखिए अपन स्टार्टिंग करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में 9x प्लस का 3y प्लस के 12 बराबर 0। इसको भी नाम दे दिए समीकरण 1। 18x 6y प्लस के 24 इसको भी बराबर 0। तो इसको नाम दे दिए समीकरण 2। तो ये भी समीकरण 1 और 2 हो गया। तो सबसे पहले इसमें भी करेंगे समीकरण 1 की। समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 की तुलना। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तो A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा दूसरे की करेंगे A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर ये वाली लाइन सब में चलेगी। जिसमें भी मैंने वो 4 फॉर्मूले लिखाए थे उनमें सब में चलेगी। तो इसमें करने पर तो इसमें लिखा मैंने समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में देखिए A1 B1 C1 दिख रहा है। सबसे पहले x के बगल से मैंने उठाया A1। तो यहाँ पे x के बगल में कितना लिखा है 9। तो A1 का मान हो गया 9। y के बगल से उठाया B1। यहाँ पे y के बगल में कितना है 3। y के बगल से 3 ले लिया। खाली संख्या C1 है तो इसमें खाली संख्या 12 लिखी। इसके बाद स्टार्टिंग करते हैं समीकरण 2 की। तो समीकरण 2 पे आ जाइए। समीकरण 2 में x के बगल में लिखा है A2। तो A2 लिख दिया मैंने। यहाँ पे दूसरे में x के बगल में लिखा है 18। तो 18 लिख दिया। यहाँ पे लिखा है B2, यहाँ पे लिखा है 6 तो 6 लिख दिया। यहाँ पे C2 लिखा है तो यहाँ पे मैंने 24 ले लिया। तो ये तो मान समीकरण 1 और 2 से निकाल लिए अपन ने। मान निकालने के बाद इनको रख देते हैं भट्टे में। तो ये A1/A2 हो जाएगा 9/18। B1/B2 हो जाएगा ये 3/6 और C1/C2 हो जाएगा ये 12/24। तो ये तो अपने तीनों मान निकल के आ गए। अगर इसमें संख्या कटती हैं तो काट देते हैं। 9 1 9 भाई 2 बार। तो A1/A2 का मान हो जाएगा भाई 1/2। इसी प्रकार B1/B2 का मान हो जाएगा, इसमें भी कट रही है तो इसका भी मान आ गया 1/2। C1/C2 का भी मान निकल के आएगा 1/2। तो देखो इसमें सभी मान 1/2 और 1/2 तीनों मान बराबर आ रहे हैं। तो बराबर आ रहे हैं तीनों मान। तो तीसरे नंबर की कंडीशन बताई थी मैंने। तो देखो वही लेंगे, लिखेंगे समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर, ये रहेंगे क्वेश्चन से लिखी जा रही है बिंदु पर। अब तीसरे नंबर की कंडीशन है तो अपन लिख देंगे यहाँ पे संपाती करती है। तो संपाती का तीसरे नंबर की कंडीशन है तीनों बराबर हैं। तो फॉर्मूले में तीनों को बराबर लिख दो। तो मैंने A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर कर दिए फॉर्मूले में। इसकी जगह इसका मान लिखेंगे तो इसका भी मान 1/2 है, इसका भी मान 1/2 है और इसका भी मान 1/2 है। तो ये अपना 3.1 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा है ये 3 वाला। तो अपन 3 वाले क्वेश्चन को पढ़ने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 3 वाले में अगली कंडीशन लगेगी, देखते हैं उसको। जैसे 3 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लाइन वही चलेगी सब में। जैसे इसमें लिखा मैंने 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0। इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर 0, इसको नाम समीकरण 2 दे दिया। सेम कंडीशन वही, समीकरण 1 और 2 की
तुलना, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ये तो बात होती है अपनी, सभी में तुलना करेंगे तो सभी में ये वाला फॉर्मूला तो आएगा ही आएगा। इसके बाद स्टार्टिंग करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में लिखा है a1 अपॉन a2, सॉरी a1 का मान निकलेगा 6, b1 का मान निकलेगा -3, c1 का मान निकलेगा 10। इसी प्रकार दूसरे की बात करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में निकलेगा x के बगल में हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा -1, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और c2 का मान हो जाएगा 9। तो ये अपने सभी मान निकल के आ गए। इनको सबसे पहले अपन रखते हैं बंटे में, तो a1 अपॉन a2 हो जाएगा 6/2, b1 अपॉन b2 हो जाएगा -3 अपॉन -1, और c1 अपॉन c2 हो जाएगा 10/9। तो ये कट रही है, इसमें भी काट दी मैंने। a1 अपॉन a2 हो गया 3/1, b1 अपॉन b2 हो जाएगा, इसमें माइनस से माइनस कट जाएगी, और c1 अपॉन c2 का मान लिखा है 10/9। तो देखो इसमें भी सभी मान निकल आए, तो जो मान दिख रहे हैं उनको देख लो। तो इसमें लिखा है 3/2, ये भी 3/2 है, लेकिन ये वाला तो अलग लिखा है। तो दो बराबर एक अलग मतलब दूसरे नंबर का समांतर। तो वही लाइन लिख दो क्वेश्चन से, समीकरण युग्म द्वारा, यहाँ से समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर समांतर। समांतर वाली कंडीशन वही, दो बराबर हैं, दोनों को बराबर कर दो, एक अर्धी बराबर, और तीसरा वाला अलग है तो अपन तीसरे वाले को अलग कर देंगे। दो बराबर हो गई और तीसरी वाली अलग हो गई। तो इसका मान आया है 3/1, इसका भी मान आया है 3/1। यदि बराबर नहीं है तो इसको अपन ने बराबर नहीं कर दिया। तो ये अपने पहले वाले के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब अपन स्टार्टिंग करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन। बच्चों जैसे अपनी पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था, सेकंड क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे। तो अब अपन स्टार्टिंग करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है संगत और असंगत। मैंने बताया था उनमें से कोई भी नाम आ जाए, इसलिए मैंने ये परिभाषा में इनके फॉर्मूले भी लिखा है परिचय में, और सारी चीज लिखाई है। तो इसलिए अब इसमें संगत असंगत पूछ रहा है, तो वही कंडीशन, पहले वाले का मान तीनों अलग अलग, दूसरे वाले का मान दो बराबर एक अलग, फिर से लौट के जाओ तीनों बराबर, मतलब संगत के दो मान हो जाएंगे। इसमें तीनों बराबर होंगे तब भी संगत होगा, और तीनों बराबर नहीं होंगे तब भी संगत होगा। लेकिन दूसरे वाली कंडीशन में तो वही ध्यान रखना है, दो बराबर एक अलग। तो अब अपन स्टार्टिंग करते हैं इसके फर्स्ट वाले की। जैसे 3x प्लस के 2y बराबर 5, जैसे 3x प्लस 2y बराबर 5 हो गया। तो देखो इसमें बराबर में 0 नहीं है, इसलिए दूसरा वाला भी लिख लो, मान लो दो। तो इसके बराबर में दोनों के में 0 नहीं है, तो जब तक 0 नहीं होगी तब तक अपन समीकरण 1 और 2 नहीं मानेंगे। तो इसलिए 0 लाने के लिए 3x प्लस के 2y, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0, समीकरण नंबर 1। दूसरे वाला करेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर से 7 इधर आएगा, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। तो देखो बराबर में 0 आ गई, तो 0 जब तक नहीं होगी तब तक अपन समीकरण 1 और 2 नहीं मानेंगे, क्योंकि तुलना ही 0 वालों से करनी है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करेंगे अपन। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो ये वाला तो उन चारों फॉर्मूले में रहेगा, चाहे प्रतिच्छेदी समांतर, मतलब जिससे भी पूछे
तो उनमें ये फॉर्मूला सब में कॉमन चलेगा। तो इसके आगे करेंगे अपन समीकरण 1 से। a1 बराबर निकलेंगे 1 से निकलेगा 3, b1 बराबर निकलेगा 2, 3, 2 और j माइनस का 5। समीकरण 2 से निकलेंगे a2 2, b2 माइनस का 3 और c2 बराबर माइनस का 7। इसके बाद ये हो जाएगा, बट्टे में रख देंगे इनको, a1/a2 हो जाएगा 3/2, b1/b2 हो जाएगा माइनस का 2/3, c1/c2 हो जाएगा माइनस का 5/-7। माइनस से माइनस कट जाएगी तो इनको लिख लेंगे सही। a1/a2 हो जाएगा 3/2, b1/b2 हो जाएगा माइनस का 2/3, c1/c2 हो जाएगा 5/7। तो ये तीनों मान निकल के आ गए और तीनों मान अपने आ रहे हैं बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो पहली वाली कंडीशन तो लिख देंगे रैखिक समीकरणों के युग्म, रैखिक समीकरणों के युग्म कैसे हो जाएंगे, तीनों बराबर होंगे तब भी संगत होगा और तीनों बराबर नहीं होंगे तब भी संगत होगा। युग्म संगत है, तीनों बराबर नहीं है तो बराबर नहीं वाली कंडीशन लगा दो, बराबर मैंने काट दी। ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा माइनस का 2/3। तो ये वाला तो अपना पहला सवाल कंप्लीट हो गया। इसके बाद स्टार्टिंग करेंगे अपन सेकंड वाले क्वेश्चन की। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी सेम यही कंडीशन रहेगी। सेकंड वाले में भी यही कंडीशन रहेगी। जैसे सेकंड वाले में क्या दिया है उसको भी देखते हैं। 2x माइनस का 3y बराबर में 8, 4x माइनस का 6y बराबर में 9। इसमें भी बराबर में 0 नहीं है तो अपन इसको भी बराबर में, जब तक 0 नहीं होगी तब तक समीकरण 1 और 2 नहीं माना। इसको लिखा मैंने 2x माइनस 3y का माइनस 3y, ये प्लस का 8 इधर आके हो जाएगा माइनस का। प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाती है, माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाती है क्योंकि उनको पश्चांतर करते हैं। ऐसे ही इसको करेंगे तो 4x माइनस 6y रखा है, ये प्लस का 8 इधर आके फिर से माइनस का, इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण 2। इसमें भी सेम कंडीशन, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो 1 वाले की 1 से करनी है और सेकंड वाले की सेकंड से करनी है, जो अपन पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। तो समीकरण लिखा मैंने 1 से। समीकरण 1 में देखो 2x माइनस का 3y माइनस a1 का मान हो जाएगा 2, b1 का मान हो जाएगा माइनस का 3, c1 का हो जाएगा माइनस का 8। ये अपन ने 1 से मान निकाल लिए, जब तक 1 से नहीं निकलेंगे 2 पे अपन जाएंगे। तो समीकरण 2 पे आते हैं। a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस 6 और c2 बराबर माइनस का 9। तो इनको अपन बट्टे में लिख लेंगे। तो a1/a2 हो जाएगा 2/4, b1/b2 हो जाएगा माइनस का 3/-6, c1/c2 हो जाएगा माइनस का 8/-9। तो देखो इसमें ये कट रही है तो काट देते हैं 1 बार 2 बार, मतलब a1/a2 का मान निकल के आएगा 1/2, b1/b2 का मान निकल के आएगा 1/3 1/2, और c1/c2 में तो ओनली माइनस से माइनस कटेगी तो बराबर में 8/9 रहेगा। तो इसमें देखो दो तो तुम्हें बराबर दिख रहे हैं और तीसरा अपन अलग दिख रहा है। तो 2 बराबर हैं, तीसरा अलग है, तो दूसरे नंबर की कंडीशन मतलब असंगत। तो यहाँ पे लिख देंगे रैखिक समीकरण के युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म कैसे हो जाएंगे, असंगत है, असंगत। तो असंगत वाली कंडीशन लगा दो। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तीसरे वाले को काट दिया
क्योंकि तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो इसका हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2, इसका बराबर नहीं है तो इसको बराबर में लिख दो। तो ये वाला अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद स्टार्टिंग करेंगे, हमने सभी ने अभी पढ़ा था तीसरे वाले क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन हो गए थे। अब अपन स्टार्टिंग करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, थर्ड क्वेश्चन में 3/2x प्लस के 5/3y इक्वल में 7, इसको, और दूसरा लिखा है 9x माइनस का 10y इक्वल में 14। तो इसको सॉल्व करने के पहले इसमें भी बराबर में 0 नहीं है, तो बराबर में अपन 0 मानेंगे। तो देखो 3/2x लिखा है प्लस का 5/3y लिखा है, बराबर में का 7 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो बराबर में 0 बचा। समीकरण नंबर 1। इसके बाद सॉल्व करेंगे फिर से इसको, 9x माइनस का 10y, ये भी प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का। समीकरण नंबर 2। तो ये दोनों इधर आ गए, ये भी आ गया और ये भी आ गए, दोनों आ गए। तो समीकरण 1 और 2 आ गया। तो समीकरण 1 और 2 को आने के बाद सबसे पहले करते हैं अपन तुलना। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने के लिए वही वाले फॉर्मूले a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो यहां से निकालेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से निकलेंगे अपन a1 b1 और c1 के मान। a1 का मान निकलेगा 3/2, b1 का मान निकलेगा 5/3, c1 का मान निकलेगा माइनस का 7। इसी प्रकार निकालेंगे समीकरण 2 से, a2 का मान निकलेगा 9, b2 का माइनस का 10 और c2 का मान निकलेगा माइनस का 14। ये अपने पास मान आ गए, इनको हम मान आ जाते हैं, उनको लिखने पर बैठते हैं। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे a1/a2 बराबर में लिख दिया 3/2/9। यहाँ पे मैंने लिखा b1/b2, इसका है 5/3 माइनस का 10। c1/c2 लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस का 7 माइनस का 14। तो ये तीनों मान हो गए। और ये मान लो, अब देखो बट्टे में 3 संख्या है, तो सबसे पहले इनको 4 संख्या मान लेंगे। तो इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया। ये तो माइनस से माइनस कट ही जाएगा और 7 से ये कटेगा तो 1/2 आ जाएगा। तो ये अपने माइनस के, और ये बट्टे में अपने पास 4 संख्या हो गई। पहली वाली संख्याओं से तो बोलना नहीं है, 3/2। जो नीचे वाली संख्या होती है उनको अपन पलट के लिख देते हैं। तो ये 9/1 था, ये अपन 1/9 कर देंगे। b1/b2 में भी ऐसे ही कर लेंगे, 5/3 लिखा है, इसको कर लेंगे अपन 1 माइनस का 10। c1/c2 का मान तो 1/2 आ ही गया है। इसके बाद स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए जो कट रही है उनको काट दो। तो 3 से कट दी 3 बार, 5 से काट दी इसको 2 बार। तो a1/a2 का मान आ जाएगा 1/6। b1/b2 का मान आ जाएगा 1/-6। c1/c2 का मान 1/2 रखा है। कभी भी नीचे माइनस नहीं होती तो अपन उसको कहाँ लगा देंगे, ऊपर। तो ये वाले मान आ गए। तो देखो 1/6 इसमें भी है, 1/6 इसमें भी है, लेकिन ये किसका है, माइनस का। तीनों मान अलग अलग हैं, और तीनों मान अलग अलग आएंगे तब भी संगत होगा, और तीनों एक जैसे आएंगे तब भी संगत होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः रेखिक समीकरणों के युग्म कैसे हो जाएंगे, संगत है। तो तीनों बराबर नहीं है तो बराबर नहीं वाली कंडीशन लगा दो, तीनों बराबर होते तो बराबर वाली कंडीशन लगा देते। तो 1/6 बराबर नहीं है माइनस का 1/6। ये अपना थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद स्टार्टिंग करेंगे अपन फोर्थ वाले क्वेश्चन की, जिसमें अपन फिर से यही कंडीशन दोहराएंगे। उस कंडीशन ये वाली सभी क्वेश्चनों में चलेगी, जितने भी क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन है।
तो ये वाली कंडीशन सब में चलेगी अपनी। अब अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं, जैसे मान लो फोर्थ वाले क्वेश्चन की, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया है लगभग जैसे 5x माइनस का 3y बराबर में 11 दिया है, माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर में माइनस का 22 दिया है। तो जैसे अपन ने इसमें समीकरण एक मानेंगे तो 5x फिर माइनस का 3y माइनस का 11 हो जाएगा बराबर 0। समीकरण एक इसको भी सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10x प्लस का 6y, ये माइनस का है तो इधर आगे प्लस का हो जाएगा बराबर में 0। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 आ गए तो वही कंडीशन समीकरण 1 हुआ। समीकरण 2 की तुलना 1 वाले से करेंगे पहले a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो ये तो अपने तुलना वाला फॉर्मूला लिख दिया जिससे अपन इनके मान निकालते हैं वो। अब अपन स्टार्टिंग करेंगे, जैसे जिसमें लिखा फिर से मैंने समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लिख लो। a1 का मान कितना निकलेगा 5, ये वाला मान। b1 का मान निकलेगा माइनस का 3, c1 का मान निकलेगा माइनस का 11, ये वाले मान निकल जाएंगे। समीकरण 2 में निकलेंगे, समीकरण 2 से a2 बराबर निकलेगा माइनस का 10, b2 बराबर निकलेगा 6 और c2 बराबर निकलेगा 22। तो ये वाले मान लिख देंगे। इसमें लिखेंगे अपन a1 अपॉन a2, यहाँ से ले लेंगे माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10, फिर ले लेंगे b1 अपॉन b2, इसमें लिखा है माइनस का 3 अपॉन 6, यहाँ पे ले लिया c1 अपॉन c2, ये दिया है माइनस का 11 अपॉन 20। इनको काट लेते हैं। 5 से ये कटेगी 2 बार, 3 से ये भी 2 बार कट जाएगी और इससे ये भी 2 बार कटेगी। तो अपना आ गया a1 अपॉन a2 का मान आ गया माइनस का 1 अपॉन 2, क्योंकि माइनस ऊपर नीचे नहीं होती है। इसका भी माइनस का 1 अपॉन 2 आ गया और इसका भी आ गया माइनस का 1 अपॉन 2। तो देखो तीनों कैसे आ गए बराबर। मैंने अभी पिछले सवाल में बोला था तीनों बराबर आ जाएं या तीनों अलग अलग आए, तो कंडीशन अपनी कौन सी रहेगी संगत वाली। तो लिख दो बस। अतः रैखिक समीकरण के युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। तीनों बराबर आएंगे तभी संगत होगा, तीनों बराबर नहीं आएंगे तभी संगत होगा। तीनों को लिख दो। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये अपने बराबर वाला फॉर्मूला लिख दो, इनकी जगह इनके मान लिख दो। तो ये अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अपना सबसे लास्ट बचा है 5 वाला क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं अपन, जिससे अपना 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। तो देखो जैसे इसमें लिखा है, अब अपन स्टार्टिंग करते हैं 5 वाले क्वेश्चन की। 4 अपॉन 3x 2y इक्वल में 8 लिखा है, 2x प्लस के 3y इक्वल में 12 लिखा है। इसकी भी सेम कंडीशन मानेंगे। सबसे पहले क्या दिया है इसमें, तो इसको बराबर में 0 चाहिए, तो 2 ये लिखा है, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 2x का 2x समीकरण नंबर 1, ये 2x 3y ये भी माइनस का हो जाएगा, ये बराबर में 0 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 आ गए तो सबसे पहले अपन करेंगे तुलना। तो समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तुलना में अपने पास मान वही फॉर्मूला a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो ये अपन तुलना करेंगे
तो इसको ही तुलना करेंगे। तो तुलना करने के लिए अपने पास फिर से वही मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से A1 बराबर निकलेगा 3, B1 बराबर निकलेगा 2, C1 बराबर निकलेगा -8। समीकरण 2 से A2 बराबर निकलेगा 2, B2 बराबर निकलेगा 3 और C2 बराबर निकलेगा -12। तो देखो सेम कंडीशन, A1 अपॉन A2 निकालेंगे, A1 अपॉन A2 4/3 अपॉन में हो जाएगा 2। B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -8 अपॉन -12। अब इसमें भी 3 संख्या है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया। तो A1 अपॉन A2 का मान हो जाएगा 4/3 और इसको पलट के लिख देंगे 1/2। B1 अपॉन B2 का मान हो जाएगा 2/3 है ही, ये माइनस से माइनस कट जाएगी, ये 4 से कट जाएगी। इसका आ गया C1 अपॉन C2 का मान आ गया 2/3। तो इसके तीनों मान निकल आए। तो देखो इसमें जो कट रही है उसको काट दो। तो इसमें भी देख लीजिए तीनों मान बराबर आ रहे हैं। तो ये 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3 हो गया। तो इसके लिए अपन इसको लिख देंगे अतः रेखिक समीकरण के युग्म, रेखिक समीकरणों के युग्म इसमें भी बराबर है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी संगत हो जाएगा। तो A1 अपॉन A2 इसमें भी बराबर वाली कंडीशन लिख दो। इसमें 2/3 हो गया बराबर, इसका भी 2/3 हो गया बराबर, इसका भी 2/3 हो गया। तीनों मान बराबर हैं तो इसमें भी कंडीशन कौन सी होगी, संगत वाली। तो ये अपने सेकंड क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे की वीडियो देखने के लिए अगला चैप्टर आएगा अपना जो 3.1